तो अब ब्लॉक का नया चैप्टर यानी चैप्टर 350 आ चुका है और इस चैप्टर में दो बहुत सरप्राइजिंग चीज हुई हैं। पहला तो ईगो सारे के सारे प्लेयर्स को धमकी दे देता है कि मेरे तरीके से खेलना है तो खेलो वरना फक। दूसरा, ईगो डिसाइड करता है कि रिन अगले मैच में नहीं खेलेगा और साथ ही साथ ईगो ये भी एक्सप्लेन करता है कि उसकी थ्योरीज की वजह से नहीं आ रहे हैं वो लोग, बल्कि ब्लॉक की टीम के हारने का रीजन कुछ और ही है और मैं ये सब कुछ कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है सागी से, जो कि उन सारे प्लेयर से पूछता है कि तुम सब लोगों के अकॉर्डिंग ईगो का मतलब है क्या, जिस पर रिन और शीदो तो बिल्कुल शॉक्ड कि ये कैसा सवाल पूछ रहा है। लेकिन वहीं बाकी प्लेयर्स एक एक करके बोलने लग जाते हैं कि हाँ बात तो सही है, हमने कभी ढंग से सोचा ही नहीं कि ईगो का मतलब क्या है। हम सब अपने मन में कोई ना कोई डेफिनेशन बनाए बैठे हैं बस। जिस पर बशीरा बोलने लग जाता है अरे अरे मुझे पता ईगो का मतलब है तुम्हारे अंदर का मॉन्स्टर। जिसके बाद शिगरी भी बोल देता है कि मेरे अकॉर्डिंग तो हमारे अंदर का ट्रू सेल्फ, जो ट्रू नेचर है, ट्रू फीलिंग्स है, उसको ईगो बोलते हैं। लेकिन इसी के बाद रियो बोल देता है कि नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो हमारी जो सेल्फिशनेस है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं वो ईगो है। एंड टू बी ऑनेस्ट रियो वाली डेफिनेशन ही हम सब मान के चल रहे थे, राइट। लेकिन जैसे जैसे सारे प्लेयर्स अपना अपना जवाब देते हैं तो ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि किसी ने भी सिमिलर जवाब नहीं दिया था, सबके लिए ईगो की डेफिनेशन अलग थी। इसके बाद सागी बोलता है कि देखा तुम सब लोगों ने, हम सब ईगो वर्ड का कितनी कैजुअली यूज कर लेते हैं, लेकिन हम सब के लिए ईगो की डेफिनेशन ही अलग है। एंड आई थिंक यही सबसे बड़ा रीजन है ब्लॉक के फेल होने का। इसलिए हम सब लोगों को डिस्कस करके एक स्पेसिफिक ईगो की डेफिनेशन डिसाइड करनी पड़ेगी जिसपे सब एग्री करते हो। और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड्स टॉप ईगोइस्ट कैसा होता है, जिससे कि हम उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को ट्रेन कर सकें, अपनी ईगोज को ट्रेन कर सकें। जिस पे एक एक करके सारे प्लेयर्स एग्री करने लग जाते हैं, लेकिन प्लेयर्स के साथ ही वहां पर एंट्री होती है ईगो की और वो भी इस बात से एग्री कर जाता है और इसी के साथ साथ अपनी डेफिनेशन भी बताता है ईगो की, जो कि है द प्ले स्टाइल ऑफ वंस लाइफ, यानी कोई भी इंसान अपनी लाइफ को किस तरीके से जीता है। और इसी के साथ ईगो अपनी इस डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन भी देता है कि ह्यूमंस एक सोशल क्रिएचर है, जिस वजह से एक स्पेसिफिक लेवल तक हम ह्यूमन इंटरेक्शंस के बिना जी ही नहीं सकते। टू बी प्रिसाइज, जब से एक इंसान अपना होश संभालता है यानी 4-5 साल की उम्र से, तभी से ही वो पेरेंट्स, फ्रेंड्स, स्कूल, वर्क, इन सारी जगहों पे अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करता है। कुछ लोगों से, किसी तरीके के एनवायरनमेंट से, कैसा वर्किंग एनवायरनमेंट है, स्कूलिंग एनवायरनमेंट है, इन सारी चीजों से इंटरेक्ट करता है और इस वर्ल्ड में इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, यानी अपनी प्लेस बनाने की कोशिश करता है। और ऐसा ही करते हुए एक इंसान की पर्सनैलिटी जो है वो शेप लेती है, किसी के टैलेंट की वजह से, किसी के माइंडसेट की वजह से, कहीं के एनवायरनमेंट की वजह से या फिर किसी के अपीयरेंस की वजह से। और इन्हीं चीजों की वजह से एक इंसान को पता चलता है कि आखिर वो है क्या, उसे क्या पसंद है, उसे क्या बुरा लगता है, क्या चीज उसे मोटिवेट करती है एटसेट्रा। और इन्हीं एक्सपीरियंसेस की वजह से किसी भी इंसान की ईगो डिफाइन होती है कि वो अपनी लाइफ को किस तरीके से जीना चाहता है। डेट्स वाई ईगो ने पूरा का पूरा ब्लॉक एक्सपेरिमेंट बनाया ही इस कंसेप्ट पे था, यानी ईगो पे, सो डेट सारे के सारे प्लेयर्स अपना वे ऑफ लाइफ पहचान सकें और ईगो को एक कंपास बना के अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन में जा सकें। जिसके बाद धीरे धीरे ब्लॉक के प्लेयर्स समझने लगते हैं कि आखिर सारी की सारी ट्रेनिंग का क्या मतलब था। और तभी ह्यूरी बोल पड़ता है कि जो भी चीजें हमें सिखाई गई लाइक फ्लो, ओरिजिनलिटी, उन सारी चीजों का गोल था हमें हमारे ईगो से रूबरू कराना, राइट। जिस पे ईगो बोलता है बिंगो, द वर्ल्ड्स टॉप ईगोइस्ट को हमेशा पता रहता है कि उसका वे ऑफ लाइफ क्या है और किस वे ऑफ लाइफ के साथ वो अपने फील्ड में बेस्ट बन सकता है पूरे वर्ल्ड में। जिस पे आईक्यू भी समझ जाता है कि अच्छा अगर वो कंपास हमारे पास नहीं है तो हमारी डायरेक्शन ही गलत होगी, यानी हम अपने गोल को कभी अकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे। एंड तभी साई के माइंड में एक चीज क्लिक होती है कि इस गेम में लास्ट में जिस तरीके से वो खेला वो तरीका सही था, बेस्ड ऑन दिस थ्योरी ऑफ ईगो, क्योंकि वो अपनी प्ले स्टाइल को पहचान गया था जो कि थी रिबेल, यानी अपने से बेहतर प्लेयर को हराने की कोशिश करना। एंड दैट इज व्हाट इज ईगो कंपास। और अगर वो अपनी इसी एबिलिटी को इम्प्रूव करता है देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसागी वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर बन सकता है। लेकिन तभी इस बीच कन्वर्सेशन में कूद पड़ता है कराजू, ये बोलते हुए बट ईगो सान, हम तुम्हारी ही थ्योरीज की वजह से तो ये मैच हारे हैं फ्रांस से, क्योंकि इसागी और रिन इन दोनों ने ही अपनी अपनी ईगो फॉलो करी
और अपनी ईगो ही फॉलो करने के चक्कर में वो दोनों एक दूसरे से भिड़ गए और लास्ट वाला जो गोल हो सकता था वो नहीं हुआ। एंड आई थिंक हम कितना भी ट्राई कर लें, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वर्ल्ड्स बेस्ट कभी नहीं बन पाएंगे। और इसी वजह से तुमको अच्छा लगे या ना लगे, हम सब में से काफी सारे प्लेयर्स को तुम्हारी थ्योरीज पे डाउट होने लगा है। हम सबके माइंड में कुछ सिमिलर सवाल उठने लगे हैं, लाइक कैन वी रियली ट्रस्ट ब्लूलॉक एंड कैन वी एक्चुअली बिलीव यू। इसलिए तुम अपने मुंह से बताओ मुझे, हम वर्ल्ड्स बेस्ट तुम्हारे तरीकों से खेल कर कैसे बनेंगे? जिसपे पहले तो ईगो चुप, लेकिन फिर गला फाड़ फाड़ के हंसने लग जाता है, जिसपे सारे प्लेयर शॉक्ड कि भैया ये पागल हो गया है क्या। लेकिन देन ईगो बोलता है ट्रस्ट, राइट, इन सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम भूल गए हो कि ब्लूलॉक किस चीज के लिए शुरू हुआ था? टू मेक वन ऑफ यू वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर। और उस बात की तरफ चलते समय तुम में से एक को छोड़ के सबकी लाइफ बर्बाद होगी। और ये चीज जानते हुए तुम सब ब्लूलॉक में एंटर करे थे, राइट? तो अब रियलिस्टिकली सोचने का क्या फायदा? क्योंकि अगर तुम रियलिस्टिकली सोचते हो तो तुम सिक्योरिटी की तरफ भागोगे कि क्या चीज रियलिस्टिकली तुम्हारे लिए जीतना पॉसिबल है, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। और अगर इस सोच के साथ तुम आगे बढ़ते हो तो अपने ड्रीम्स को कभी पूरा नहीं कर पाओगे। एंड रिमेंबर, माई मैडनेस फ्यूल्स योर्स एंड योर मैडनेस फ्यूल्स माइन्स। क्योंकि तुम में से किसी एक को वर्ल्ड टॉप स्ट्राइकर बनना है और मुझे एक वर्ल्ड टॉप स्ट्राइकर बनाना है। और इसी तरीके से ब्लूलॉक यहाँ तक पहुंच पाया है, ये चीज भूलो मत। लेकिन स्टिल इस सब के बावजूद तुम्हें मुझ पर डाउट होता है, देन फक ऑफ। जिस पे सारे प्लेयर्स बिल्कुल चुप, क्योंकि ऑब्वियसली ईगो सही बोल रहा था, क्योंकि इसकी थ्योरीज के बिना ब्लूलॉक यहाँ तक कभी पहुंच पाता ही नहीं। लेकिन इसी के बाद अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ईगो बोलता है कि लगता है तुम लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया कि तुम क्यों हारे हो। तुम्हारे हारने का रीजन कोई स्ट्रेटेजिक एरर या फिर फ्रांस का काफी ज्यादा स्ट्रांग होना नहीं है, बल्कि असली रीजन ये है कि तुम में से कुछ लोगों को लगा कि जापान के लिए वर्ल्ड्स बेस्ट बनना और इस वर्ल्ड कप को जीतना पॉसिबल ही नहीं है। इस पे सागी बिल्कुल सरप्राइज, क्योंकि उसके मन में भी यही ख्याल आ रहा था लोकी और ईगो को देखकर। और वैसा वैसा बोलते समय ईगो लिटरली पूरी की पूरी स्क्रीन चटका देता पीछे की। सही में यार, बंदा भले ही पतला सा लगता हो लेकिन दम काफी ज्यादा है। खैर, ईगो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि वैसे तो तुम्हें वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर बनना है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में सरवाइव करने के लिए तुम अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हो। और फिर कहते हो कि तुम्हें मेरी थ्योरीज पे डाउट है, तुम्हें अपने ईगो पे कॉन्फिडेंट है। और ये चीज सुनते ही सारे प्लेयर्स कांपने लग जाते हैं। खैर, इसी के बाद ईगो वहां से चल देता है, ये बोलते हुए कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है। इसलिए इस मनुष्य दिन को भूल जाओ, अपने माइंड को शांत करो एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर टुमारोज मैडनेस। एंड आई थिंक ऐसा कहने का रीजन था ईगो का साई तोशी की ज्वाइनिंग इन जापान टीम। खैर, जब ईगो वहां से जा रहा था तो पीछे से साई बोलता है दैट ईगो सन प्लीज लीव मी आउट ऑफ द नेक्स्ट मैच। जिस पे अनरी, बशीरा और बाकी प्लेयर सरप्राइज्ड। लेकिन सागी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि जैसा कि तुमने कहा, मैं बीच मैच में ही नंबर 1 स्ट्राइकर बनने का ख्याल छोड़ने लगा था। एंड आई थिंक उसी पॉइंट ऑफ टाइम से वो मैच हमारे हाथ से निकल गया था, जिस वजह से मुझे लगता है कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ। और क्योंकि ब्लूलॉक को नए सिरे से शुरू करने की जरूरत है तो अगले मैच में मुझे मत खेलने देना। जिस पे ईगो पहले तो चुप, लेकिन बाद में जवाब देते हुए बोलता है रीबॉर्न, या यू आर राइट, नए सिरे से ब्लूलॉक को शुरू करने की तो जरूरत है, बट तुम नहीं हो जो कि बाहर निकाले जाओगे। जो प्लेयर अगले मैच में नहीं खेलेगा वो है रिन तोशी। और ये सुन के रिन शॉक्ड, क्योंकि एक पॉइंट पे यार नंबर 1 प्लेयर था ब्लूलॉक का और उसे अब बेंच पे बैठाया जा रहा है। ऊपर से अगले मैच में साई तोशी भी खेलने वाला है, जिसके साथ खेलने के लिए रिन मरता है। तो इसलिए रजिस्ट तो करेगा रिन, लेकिन क्या रिजल्ट निकलेगा उस चीज का वो तो अगले चैप्टर में पता चलेगा। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भागो।